यार बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कैमरे से इतना दूर खड़े होके। तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। देखो आज दिन आ चुका है BNF TV अवार्ड्स के फाइनल विनर्स अनाउंस करने का। ये जो पिछले 5 दिनों से हमने कैंपेन चलाया था ना, जिसमें मैं आपको एक फॉर्म का लिंक दूंगा, आप उस फॉर्म पे जाके अपने हिसाब से नॉमिनेशंस भरोगे। जिस मूवी को, जिस सीरीज को, जिस एक्टर को सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस आए हैं उसका फाइनल लिस्ट बनेगा और एक और मैं आपको फिर लिंक भेजूंगा, आप दूसरी टाइम जाके वोट करोगे। तो वो सेकेंड टाइम वोट देने के बाद फाइनल विनर कौन है वीडियो में पता लग जाएगा। और देखो वो एक क्वेश्चन जो इस अवार्ड को स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में खटक रहा था ना, कि जो विनर्स होंगे उनको हम लोग प्राइस क्या देंगे। मतलब अगर क्रिस्टोफर नोलन चाचा जीत गए तो ऐसी क्या चीज है जो हम उनको दे सकते हैं एज ए प्राइज जीतने के लिए। और बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने के बाद मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिला है कि 1 साल का Amazon प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन। क्योंकि जो लेटेस्ट मास्टरपीस बनी है ना अपने यहाँ पे लॉर्ड वरुण ने जो बनाई है वो देखना जरूरी है। मतलब वो देखेंगे तो फिर इस साल के विनर्स अगले साल और भी बढ़िया करेंगे। ये जो मैंने अभी बोला ना वो एक मजाक था, मैं एक्चुअल में किसी को कुछ देने वाला नहीं, क्योंकि हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर है, 30 लाख नहीं। और जितना बजट था इस वीडियो को बनाने के लिए सब इसमें खत्म हो गया। मतलब सिर्फ इतना ही आया है, नीचे का भी नहीं आया। मैं शॉर्ट्स पे हूँ। तो अब देखो, इससे पहले कि हम लोग ये फंक्शन स्टार्ट करें, मैं आपको एकदम नॉमिनेशंस के नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद विनर्स के नाम बताऊंगा और ये वीडियो खत्म करके बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। आपको उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी जरूरी है कि जो नॉमिनेशंस होंगे और जो विनर्स होने वाले हैं उनको देख के आप में से बहुत सारे लोगों को शॉक लग सकता है। और आप लोग बोल सकते हो कि यार ये कैसे जीत गया। मतलब ठीक है, अच्छा था, माना मैंने भी, लेकिन ये बेस्ट ऑफ द ईयर, इस चीज को लेके आप लोगों के ओपिनियन जरूर बदल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो विनर्स चूज हुए हैं वो मेजॉरिटी वोट से चूज हुए हैं। तो अगर आपके साथ बाकी के 2-3 हजार लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई एक फलाना मूवी इस साल की बेस्ट पिक्चर है लेकिन वो नहीं जीती, क्योंकि 3000 से ज्यादा लोग ऐसा नहीं सोचते, दूसरी मूवी को उन्होंने वोट दिया। और अब जब वोटिंग वाली बात निकल ही चुके तो फिर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि नॉमिनेशन के लिए जितने टोटल सबमिशन आए थे ना 20,000, 20,000 बार उस फॉर्म के अंदर नाम और सजेशंस डाल के उसको सबमिट किया गया था। लेकिन जो फाइनल वोटिंग था, फाइनल वोटिंग के लिए मैंने जो आपको फॉर्म शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट में, उसके अंदर जो हमको टोटल वोट्स मिले हैं 470 कितना है 79, 42,479। और क्योंकि इस वाले वोट को सबमिट करने के लिए गूगल लॉगिन कंपलसरी था, तो अगर ऐसे में कुछ लोगों ने मल्टीपल वोट्स दे भी दिए, उनके वोट्स निकाल भी दे हम लोग, फिर भी एक अंदाजे से 35 to 40,000 लोगों ने वोट दिया है इसके लिए, जो कि सच बोलूं मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। थैंक यू। अब आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, चालू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी बेस्ट स्टोरी मूवी। Nominations for Best Story in a Movie are Wonder Woman 1984, AK vs AK, तानाजी द अनसंग वॉरियर, टेनेट, लूडो। इस वाले कैटेगरी के अंदर 3 मूवीज को अच्छे खासे वोट तो जरूर मिले, लेकिन पॉपुलर ओपिनियन के हिसाब से जो मूवी जीती है नाम है उसका लूडो विद 33% वोट। इस वाले चार्ट को अगर आपको ध्यान से देखना है ना कि सेकंड नंबर पे कौन था, उसको कितने परसेंट वोट मिले, तो फिर आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, आराम से देख लो इसको। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, बेस्ट स्टोरी इन अ सीरीज। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्टोरी इन अ सीरीज आर डार्क सीजन 3, असुर, द बॉयज सीजन 2, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, मिर्जापुर सीजन 2। ओह, नॉमिनेशंस तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे आए थे। मतलब डार्क सीजन 3, असुर, द बॉय सीजन 2, स्कैम 1992। लेकिन जो विनर है वो बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से जीता है। मतलब कि रैंक नंबर 1 और रैंक नंबर 2 में 19% का डिफरेंस है। सेकंड को 21% वोट मिले हैं, तो फिर पहले वाले को 40%, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर ये हमारा पहला अवार्ड है, BNF TV अवार्ड। हमने पहली बार चालू किया तो फिर कुछ गलतियां होना मतलब बनता ही है, तो कंपलसरी है। और इस बार जो एक मेरी गलती मान सकते हैं कि मैंने जो नॉमिनेशंस के लिए आपको फॉर्म दिया उसके लिए कोई लिस्ट नहीं दी कि इस साल कौन सी मूवी और सीरीज रिलीज हुई थी। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपको वोट करना है तो फिर अपने हिसाब से भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं की है। और ये चीज बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ना, क्योंकि जो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट सॉन्ग का, उसके अंदर मतलब कबीर सिंह के गानों के लिए इतने वोट आए ना, मतलब मैं क्या करूं, पिछले साल की पिक्चर है वो, इतना तो ध्यान में रख लो। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सॉन्ग आर शायद फ्रॉम लव आजकल 2020, आबाद बर्बाद फ्रॉम लूडो, दिल बेचारा फ्रॉम दिल बेचारा,
बुट्टाबमा फ्रॉम अल्ला वैकुंठपुरमलो, बुर्ज खलीफा फ्रॉम लक्ष्मी। एक मिनट, सीरियसली कौन है ये लोग? जितनी भी सारी कैटेगरीज हमने अवेलेबल कराई थी आप लोगों को वोट करने के लिए, उसमें सबसे क्लोजेस्ट फाइट जो थी ना वो इसी कैटेगरी में थी, जिसके अंदर 5 में से 4 कैंडिडेट्स को 20% के ऊपर वोट मिले और एकदम क्लोज। लेकिन अब क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्पेंस बढ़ाना है तो फिर आप लोगों को एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि ये जो कैटेगरी थी बेस्ट सॉन्ग की, इसमें नॉमिनेशन के लिए सेकंड हाईएस्ट वोट मिला था स्कैम 1992 के स्कोर को, जो इंट्रो वाला स्कोर था ना, वो रिया मेरी गर्लफ्रेंड वो वाला। ऑब्वियसली इसको मैं नॉमिनेशंस में ऐड नहीं कर पाया क्योंकि ये सॉन्ग वाली कैटेगरी में नहीं आता, जो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट स्कोर उसमें आता ही है। लेकिन जो मूवी के अंदर के एक्चुअल गाने हैं जो नॉमिनेशंस आपने देखे उसमें विनर है शायद फ्रॉम लव आजकल, उसको परसेंटेज मिले है 27। बेस्ट स्कोर या फिर बेस्ट म्यूजिक वाला जो कैटेगरी है उसके अंदर के नॉमिनेशन सुन के आपको जरूर ऐसा लगेगा कि यार इतने मतलब अच्छे हैं, मैं किसको वोट दूं। और ये चीज के अंदर जो विनर है वो क्लोजली जीतना चाहिए, मतलब जो फाइटिंग है वो एकदम तगड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जो जीता है बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता है। मतलब कि अगर सेकंड रैंक वाले को 18% वोट मिला तो फिर फर्स्ट रैंक वाले को 64, इतना बड़ा डिफरेंस था। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्कोर और म्यूजिक आर तानाजी द अनसंग वॉरियर मेन थीम, मिर्जापुर ओपनिंग टाइटल थीम, टेनेट पोस्टेरिटी बाय लुडविग गोरांसन, वंडर वुमन थीम बाय हांस जिमर, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी ओपनिंग टाइटल थीम। अब इस वाले कैटेगरी के अंदर वोट करने से पहले मैंने ऐसा बोला तो था कि एक बार सारे म्यूजिक सुन लेना जितने भी थे नॉमिनेशंस में। अब लोगों ने सुना या नहीं सुना पता नहीं, बट जो विनर है 64% वाला स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। डार्क सीरीज के अंदर का जो इंट्रो म्यूजिक है और मैंडलोरियन का थीम जो है ना वो बहुत ही क्लोज आ चुके थे नॉमिनेशंस के अंदर आने के लिए, लेकिन जब वो लोग नॉमिनेशंस में नहीं आ पाए तो फिर स्कैम 1992 के आगे कहां टिकते। और ये वाली जो कैटेगरी थी ना बेस्ट स्कोर म्यूजिक की, इसके अंदर सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं सारी कैटेगरीज में से 41,448। अब आप लोगों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टोटल वोट्स तो 42,000 कुछ तो पड़े हैं, इसको सिर्फ 41,000 वोट कैसे मिला और ये हाईएस्ट कैसे हो गया? वेल एक्चुअल में लोगों को ऑप्शन था कि वो लोग स्किप कर सकते हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों ने वोट देना स्किप कर दिया कुछ कैटेगरीज को, इसलिए वोट का जो है ऊपर नीचे डिफरेंस पड़ रहा है। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और कैमरा वर्क आर एके वर्सेस एके, स्वप्निल सोनावने, टेनेट, होयटे वैन होयटमा, एक्सट्रैक्शन, न्यूटन थॉमस सीगल, लूडो, अनुराग बासु एंड राजेश शुक्ला, तानाजी द अनसंग वॉरियर, केको नाकाहारा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और जिस चीज का मैं रिव्यू देता हूं, जो चीज रेकमेंड करता हूं वो आप लोगों ने देखी है, तो फिर ये कैटेगरी भी बहुत ज्यादा टफ होनी चाहिए आपके लिए। और इस वाली कैटेगरी के अंदर 2 खिलाड़ियों के बीच में असली जंग थी, टेनेट और एक्सट्रैक्शन। दोनों में से जीता कौन बताओ? टेनेट, जिसके सिनेमाटोग्राफर थे होयट वैन होयटमा। आई होप मैंने नाम सही से बोला है, बहुत प्रैक्टिस की है मैंने इसके लिए। और देखो ये नॉमिनेशंस फाइनल वोटिंग सब चालू करने से पहले ना मेरी एक थ्योरी थी कि इसके अंदर अब जब मैं इतने सारे पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहा हूँ 40,000 के आसपास लोग, तो फिर फेवरेटिज्म जो है ना, मतलब भले ही उस कैटेगरी के अंदर दूसरा कोई ज्यादा डिजर्व करता हो, लेकिन क्योंकि वो सीरीज, वो नाम, शो का नाम, मूवी का नाम इनको ज्यादा फेवरेट है तो फिर लोग उसको वोट देंगे। ये वाली चीज और इसी के साथ साथ जो चीज रिसेंट रिलीज हुई थी ना वो ऑडियंस के माइंड में ज्यादा फ्रेश होती है, तो फिर इनको ज्यादा वोट पड़ेंगे, जिसका एक सबसे ज्यादा प्राइम एग्जाम्पल हमको देखने मिला बेस्ट एनिमेटेड मूवी और या फिर सीरीज के कैटेगरी में। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और सीरीज आर डेमॉन स्लेयर द मूवी, म्यूगन ट्रेन, जस्टिस लीग डार्क, अपोकलिप्स वॉर, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4, सोल, क्रूड्स 2। और देखो जब मुझे पता चला था ना कि इस कैटेगरी के अंदर विनर कौन सा है तो फिर मुझे शॉक जरूर लगा था, क्योंकि उस सीरीज के, उस सीजन के अभी तक सिर्फ 4 ही एपिसोड आए हैं 2020 में, और सिर्फ उस 4 एपिसोड के ऊपर 49% लोगों को लगता है कि अटैक ऑन टाइटन जो था वो बेस्ट एनिमेटेड सीरीज था इस साल का। और इसके पीछे मुझे 2 रीजन लगते हैं, जिसमें से सबसे पहला कि मेरी जो ऑडियंस है वो अटैक ऑन टाइटन के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, और दूसरी कि इसका जो लास्ट एपिसोड आया था 2020 के अंदर, उसके एंड में जो ट्विस्ट दिखाया ना वो
2020 का सबसे बड़ा ट्विस्ट था, कोरोना से भी ऊपर। जब मैंने फाइनल वोटिंग वाली लिस्ट आप लोगों को शेयर की थी ना, तो फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग किया और बोला कि भाई सबसे डिफिकल्ट था हमारे लिए चूज करना बेस्ट एक्टर कौन, क्योंकि इसके अंदर नॉमिनेशन इतने तगड़े वाला है ना। जब मैंने खुद वोट दिया अपना इस फॉर्म के अंदर, तो मैंने ये वाला कैटेगरी स्किप कर दिया था मेरे को। द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्टर आर नवाजुद्दीन सिद्दीकी फॉर रात अकेली है, राजकुमार राव for Ludo, Pratik Gandhi for Scam 1992 The Harshad Mehta Story, Pankaj Tripathi for Mirzapur 2, Divyendu Sharma for Mirzapur 2। और अगर आप लोगों को ये नॉमिनेशन वाला लिस्ट देख के ऐसा लग रहा है ना यार कि ये इतना ज्यादा टफ लिस्ट है, मैं किसको वोट करूंगा, तो फिर आप लोग ये नाम सुन लो जिनको नॉमिनेशन मिला ही नहीं, नॉमिनेशन में आते आते रह गए। अली फजल मतलब कि गुड्डू पंडित फॉर मिर्जापुर सीजन 2, क्रिस हेम्सवर्थ फॉर एक्सट्रैक्शन, और जो मुझे एक चॉइस लगा था कि होगा इसके अंदर क्योंकि लोग इतने ज्यादा सेंटिमेंटल थे उनके लिए, सुशांत सिंह राजपूत फॉर दिल बेचारा। बट इस कैटेगरी के अंदर 40,000 वोट्स तो आए हैं, लेकिन जितनी ज्यादा टफ ये कैटेगरी लग रही थी ना, इसका विनर उतने ही आराम से जीता है। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला है ना, पंकज त्रिपाठी फॉर मिर्जापुर सीजन 2, उनको 14% वोट है, 14.7। लेकिन नंबर 1 पे जो है ना उसको 50.9% वोट मिले हैं, प्रतीक गांधी फॉर स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। तालियां बज जानी चाहिए भाई एक बार। बेस्ट एक्ट्रेस, बहुत सारे लोगों की सबसे फेवरेट वाली कैटेगरी। द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस आर श्रेया धनवंतरी for Scam 1992 The Harshad Mehta Story, Radhika Apte for रात अकेली है, Anya Taylor-Joy for The Queen's Gambit, सुष्मिता सेन for Arya, Gal Gadot for Wonder Woman 1984। इसको लेके ना एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मैं चेक कर रहा था कितने लोगों ने कौन से एक्ट्रेस का नाम सबसे ज्यादा डाला है, तो उसके अंदर जब मैंने आन्या टेलर जॉय का नाम सर्च किया तो फिर मुझे उतने ज्यादा नाम दिखे नहीं। मुझे शौक लगा कि उनका इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस था द क्वींस गैम्बिट के अंदर, फिर भी उनको नॉमिनेशन नहीं मिलेगा क्या। लेकिन फिर मुझे ऐसा क्लिक हुआ और मैंने क्वींस गैम्बिट सर्च किया, तो फिर उसके अंदर मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को इनका नाम शायद पता नहीं, इसलिए डायरेक्टली नाम डालने के बदले उन्होंने ऐसा लिख के भेजा है कि द क्वींस गैम्बिट वाली एक्ट्रेस। और फिर ये वाले वोट्स ऐड करने के बाद आन्या टेलर जॉय को सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे नॉमिनेशंस के लिए। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइज वाली बात बताऊं आपको कि अगर अनन्या पांडे को 50 और वोट मिल गए होते ना, तो फिर वो नॉमिनेशंस में आ जाती। नहीं मतलब मैंने मजाक में बोला था, आपने तो सीरियस ले लिया भाई। 50 वोट से रह गई यार, मतलब स्ट्रगल इज रियल ब्रो, क्या स्ट्रगल है उनका, नेक्स्ट ईयर पक्का। लेकिन इस साल की जो विनर है, अगर इसमें से मैं पर्सनली चूज करने बोलूं तो फिर मैं आन्या टेलर जॉय को चूज करता, लेकिन पब्लिक के हिसाब से वो थर्ड नंबर पे, उनको 11% वोट मिले हैं। सेकंड नंबर पे है श्रेया जी फॉर स्कैम 1992 और फर्स्ट पे है गैल गैडोट फॉर वंडर वुमन 1984। मे बी शायद लोगों ने क्वींस गैम्बिट से ज्यादा वंडर वुमन देखा इसलिए जीत गई वो, या फिर कुछ और रीजन है। अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी नाम अनाउंस किए ना, उसमें से अगर नॉमिनेशंस के लिए मैं जब वोट चेक कर रहा था तो 1000 वोट, 1200, 1500 वोट, और उस नॉमिनेशन वाली कैटेगरी में जो टॉप कर रहे थे उनको 2000, 2500, 3000 वोट मिल रहे थे। इसके पीछे मुझे एक रीजन ऐसा लगता है कि देखो, मैंने ये बात बहुत बार ऐसे एकदम स्ट्रेस देके बोली थी कि आप जो भी नाम लिखोगे स्पेलिंग चेक करके डालना, लेकिन नहीं, बहुत लोगों ने इतनी गलत स्पेलिंग डाली ना, मुझे हर बार गेस करना पड़ रहा था कि ठीक है, अगर पिक्चर का नाम या फिर सीरीज का नाम द क्वींस गैम्बिट है तो फिर लोगों ने क्या क्या गलतियां की होंगी, गैम्बिट का क्या डाला होगा, ऐसा कर करके मैंने वोट ऐड किया। लेकिन जो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डायरेक्टर, नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट डायरेक्टर आर अनुराग बासु फॉर लूडो, हंसल मेहता फॉर स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, विक्रमादित्य मोटवानी फॉर AK वर्सेस AK, क्रिस्टोफर नोलन फॉर टेनेट, सैम हारग्रेव फॉर एक्सट्रैक्शन। बहुत सारे टैलेंटेड नाम तो आपको इसके अंदर जरूर दिखे होंगे, लेकिन 27% वोट मिले हैं उनको जिनकी सीरीज का नाम तो मतलब बार बार आ ही रहा है इस वीडियो के अंदर। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के लिए हंसल मेहता डायरेक्टर उनको मिले हैं 27.4% वोट, लेकिन वो सेकंड नंबर पे हैं। पहले नंबर पे जो आता है 41.9% वोट के साथ क्रिस्टोफर नोलन फॉर टेनेट, बेस्ट डायरेक्टर। पॉपुलर चॉइस गाइस, मतलब मैं खुद मानता हूं कि टेनेट वाज नॉट हिज बेस्ट वर्क टिल डेट, बट अब लोगों को लगता है कि वो इस साल के सबसे बेस्ट डायरेक्टर थे, तो फिर चलो मान लेते, लेकिन एक बात डिनाई नहीं कर सकते कि थोड़ा बहुत फैन बॉयजम भी था इसके अंदर।
मतलब वो तो पूरे वोटिंग के अंदर ही था, तो फिर बोल के मतलब नहीं, पॉइंट कट। और यहाँ पे आप लोगों को जो एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है ना, जैसा मैंने बोला कि नॉमिनेशंस के अंदर नॉर्मली जो टॉप कर रहा था उसको 2500-3000 वोट मिल रहे थे। मैंने जब इस कैटेगरी के लिए क्रिस्टोफर नोलन को सर्च किया, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सिर्फ नॉमिनेशन वाली कैटेगरी के अंदर उनको पड़े थे 6000 वोट्स। बाकी नॉमिनेशन कैटेगरी में जो टॉप करके आए हैं उनका भी डबल। नेक्स्ट, बेस्ट पिक्चर इंडिया। Nominations for Best Picture India are AK vs AK, Ludo, Dil Bechara, Serious Man, तानाजी द अनसंग वॉरियर। पॉपुलर ओपिनियन यानी कि आप लोगों के हिसाब से दो मूवीज जो है उनके बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट थी। पहला तानाजी द अनसंग वॉरियर, दूसरा लूडो, जिसमें से लूडो को मिले हैं 37% वोट और तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है 33% वोट। ध्यान से सुना, आपको क्या लगा? मतलब मैं विनर हमेशा लास्ट में अनाउंस करूंगा? नहीं, इसका विनर है लूडो। आई गेस पॉइंट काम करे ये, मतलब हाँ, विनर है लूडो। लूडो इज द विनर। पसीना छूटने लगा बे, इतना मतलब गर्मी हो रहा है ना ये लाइट का, लेकिन काम है तो करना पड़ेगा। बेस्ट सॉन्ग के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी थी जिसके अंदर सबसे ज्यादा तगड़ी हमको फाइटिंग देखने मिली वो थी बेस्ट पिक्चर इंटरनेशनल, मतलब बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर। वापस से कैमरे के पास आएगा, दूर से बोलता हूं, बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर। Nominations for Best International Picture are Demon Slayer the Movie, Mugen Train, Extraction, Tenet, Parasite, Wonder Woman 1984। और इस कैटेगरी के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मूवीज के अंदर एकदम मतलब ऐसे खूंखार जंग लड़ी गई है। एक्सट्रैक्शन जिसको 24.7% वोट मिले हैं, पैरासाइट जिसको 27.6% वोट मिले हैं और टेनेट जिसको 29.5% वोट मिले। तो फिर जो बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर है फॉर 2020 अकॉर्डिंग टू यू गाइज इज टेनेट। मैं पर्सनली चूज करता पैरासाइट, बट क्या करूं, अब आप लोगों का ओपिनियन है। BNF TV अवार्ड्स 2020 में अब सिर्फ लास्ट की 2 कैटेगरीज रह गई हैं, बेस्ट सीरीज इंडिया की और बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज बाहर की, जिसमें से जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है उसके अंदर नॉमिनेशंस। जब हम लोग नॉमिनेशंस ले रहे थे तो एक ऐसा खिलाड़ी था, इंडिया की सीरीज थी जिसको इस पूरे अवार्ड में नॉमिनेशन की कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोट मिले। मतलब मैंने आप लोगों को बोला ना कि क्रिस्टोफर नोलन को 6000 वोट मिले थे, तो वो फर्स्ट नहीं थे। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाले वोट अगर किसी को पड़े तो इस कैटेगरी में पड़े हैं। बेस्ट सीरीज इंडिया नॉमिनेशन पहले बता देता हूँ, फिर उसका नाम बताऊंगा। Nominations for Best Series India are असुर, पंचायत, स्पेशल ऑप्स, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, मिर्जापुर 2। नॉमिनेशंस आप लोगों ने सारे सुन लिए। अब इस नॉमिनेशन वाले कैटेगरी में जिस कैंडिडेट को 7600 वोट पड़े थे वही फाइनल वोटिंग में भी इसका विनर है। मुझे नहीं लगता उसका नाम भी बताने की जरूरत है, मतलब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो फिर जितनी भी सारी कैटेगरीज आई हैं ऑलमोस्ट उसके अंदर नाम है या तो फिर जीत गया है। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी शायद से लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो है असुर, उसको आधे वोट्स मिले हैं, सिर्फ 22%। लेकिन इस साल के अवार्ड का जो फाइनल कैटेगरी है बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज, उसके नॉमिनेशंस ये रहे आपके सामने। Nominations for Best International Series are The Queen's Gambit, The Boys Season 2, Dark Season 3, The Mandalorian Season 2, Money Heist Season 4। इसके अंदर भी फाइट क्लोज था। स्कैम 1992 जैसा एकदम मतलब वन साइडेड नहीं, क्योंकि थर्ड नंबर पे जो शो आता है जिसको थर्ड हाईएस्ट वोट मिले हैं 21.6%, मनी हाइस्ट। रिव्यू आएगा उसका, जल्दी सब्र करो। सेकंड नंबर पे जो शो है उसको 23.1% वोट मिले हैं, द बॉय सीजन 2, एंड आई थिंक वो डिजर्व करता है। आई जस्ट विश कि द मैंडलोरियन और क्वींस गैम्बिट थोड़ा ऊपर होते, बस मतलब नीचे कौन जाता। लेकिन आज के इस फाइनल कैटेगरी का जो एकदम फाइनल विनर है विद 36.4% वोट आ रहा है सीजन 3 ऑफ डार्क। और मतलब सच में इतना जबरदस्त था ना इसका ये सीजन, इट डिजर्व्ड इट। खत्म, बात खत्म, तालियां बज जानी चाहिए डार्क के लिए। तो कम से कम अगर आपने देखा है तो आप खुद ही बजा दोगे, नहीं देखा है तो फिर बजा दो, फिर जाके देख लो। मैं इतना क्यों मिल रहा हूं मुझे नहीं पता, पैसा ज्यादा मिलने वाला है मुझे।
लेकिन ये थे इस पूरे वीडियो के सारे नॉमिनेशंस, विनर्स। आई होप आप लोगों ने वोट किया होगा, आपने जिसको वोट किया होगा वो जीता होगा, नहीं जीता होगा तो बुरा मत मानना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये एकदम सुपर साइंटिफिक नहीं है। जो लोगों ने ज्यादा देखा होगा डेफिनेटली उसको ज्यादा वोट मिलेंगे, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस बात की एकदम मतलब 100% पॉसिबिलिटी होती है कि एक शो बहुत ज्यादा बढ़िया है लेकिन वो जीत नहीं पाया, नॉमिनेशन में आ नहीं पाया, क्योंकि ज्यादा लोगों ने उसको देखा नहीं या फिर जिन्होंने देखा है वो वोट देने नहीं है। तो अगली बार जब हम लोग अगले साल अगर जिंदा रहे तब तक शो करेंगे वापस से, वोट देने जरूर आना। वीडियो और ये जो पूरा कैंपेन हम लोगों ने चलाया वो अगर आपको पसंद आया हो तो फिर लाइक जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अच्छी वाली मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और सिर्फ ये कबीर सिंह वाली बात नहीं है, इसको लेके और भी आपको मैं बात बताऊंगा। पहले नॉमिनेशंस देख लेते हैं। लाइट गई।